आज आप लोगों को एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूं, आप सुनकर आप लोग कभी गंदे विचार आपके मन नहीं आएगा। बस आप लोग ध्यान से सुनो। मन के गंदे और अश्लील विचारों को रोकने के लिए गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर आप कई उपाय कर सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बौद्ध कहानी दी गई है जो मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखने में मदद कर सकती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गौतम बुद्ध और उनके भिक्षुओं का निवास था। गांव में एक वेश्या जो अपनी खूबसूरती और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थी, अक्सर भिक्षुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती थी। एक दिन वेश्या ने एक विशेष भिक्षु को देखा और उसका ध्यान खींच लिया। उसने भिक्षु को अपनी ओर बुलाया और कहा, आप इतने धर्मात्मा और संयमी व्यक्ति हैं, क्या आप मेरी सेवा नहीं स्वीकारें? भिक्षु ने विनम्रता से कहा कि वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। वेश्या ने भिक्षु के उत्तर को ठीक से ना समझते हुए फिर से प्रयास किया और उसे कई बार प्रलोभन देने की कोशिश की, लेकिन भिक्षु हर बार शांति और संयम से काम लेते हुए अपने रास्ते पर चलते रहे। एक दिन वेश्या ने बुद्ध से जाकर शिकायत की, आपके भिक्षु मुझे बार बार नकार रहे हैं, मैं चाहती हूं कि वे मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें। बुद्ध ने वेश्या से कहा, प्रिय वेश्या, ये भिक्षु अपने मन और आत्मा पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। उन्होंने अपने भीतर की अशांति और भोग लिप्सा को परास्त कर दिया है। तुम उनकी ताकत और संयम को समझोगे। तुम्हारी ओर से प्रलोभन उन्होंने अपने मन को शांति से भर लिया है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हमारे मन पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है और हम अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं तो बाहरी प्रलोभन और अश्लील विचार हमें परेशान नहीं कर सकते। मन की शांति और आत्मनियंत्रण प्राप्त करने के लिए ध्यान साधना और सही का अभ्यास महत्वपूर्ण है। और आपको एक कहानी और सिखा देते हैं। चली कहानी शुरू करते हैं। एक और नई कहानी, उसमें भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। एक बार की बात है, एक समृद्ध सेठ अपने व्यापारिक यात्रा के बाद अपने घर लौट रहा था। सेठ का घर एक खूबसूरत बगीचे से घिरा हुआ था और उसने अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोगे थे, लेकिन उसकी एक समस्या थी। उसके मन में अश्लील और गंदे विचार अक्सर आ जाते थे जो उसे मानसिक शांति में बाधा डालते थे। एक दिन सेठ ने सुना कि गौतम बुद्ध उस समय उसके नगर में आकर प्रवचन दे रहे हैं। सेठ ने सोचा कि बुद्ध की उपस्थिति में उसके मन की अशांति दूर हो सकती है, इसलिए वह बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताते हुए कहा, भगवान, मेरे मन में अश्लील और गंदे विचार आते हैं जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर पाता। क्या आप मुझे समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं? गौतम बुद्ध ने सेठ को एक शांतिपूर्ण तालाब के किनारे बैठने के लिए कहा और उन्होंने उसे ध्यान की विधि सिखाई। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए तो ध्यान लगाओ और गहरी सांस लेकर उन विचारों को दूर करने का प्रयास करो। अपने ध्यान को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो और अपने मन की अशांति को देखो, लेकिन उसे छेड़ने की कोशिश मत करो। बुद्ध ने सेठ को समझाया कि मन की अशांति केवल अस्थायी होती है और उससे नियंत्रित करना आसान है यदि हम उसे सही तरीके से समझे और ध्यान केंद्रित करें। सेठ ने बुद्ध की सलाह मानी और नियमित रूप से ध्यान और साधना करने लगा। उसने धीरे धीरे अपने मन की गंदगी को पहचानना और उसे दूर करना शुरू किया। समय के साथ सेठ ने अनुभव किया कि अश्लील और गंदे विचार उसके मन से दूर हो गए और उसे आंतरिक शांति प्राप्त हुई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अश्लील और गंदे विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए ध्यान और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करते हैं और अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम अशांति और बुरे विचारों से दूर रह सकते हैं। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। चलिए, अगर आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जानना। ऐसे ही वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और आप कहां से हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए